मध्य रेलवे से बाहर गांव की ट्रेनें जो जाती हैं उन यात्रियों की सुविधा के लिए अब टिकट विंडो पे क्यूआर कोड लगा दिया गया है। पहले देखा जाए तो लोगों को काफी परेशानी होती थी, बोर्ड पर देखना पड़ता था जो दशकों पुराना था, लेकिन वर्तमान समय में यात्रियों की सुविधा के लिए ये कार्य किए गए हैं। इस मुद्दे पे हम बात करेंगे डॉक्टर स्वप्निल से जो सीपीआरओ हैं। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जो क्यूआर कोड से क्या क्या फर्क पड़ेगा यात्रियों के ऊपर? देखिए, यात्रियों को कालानुरूप सुविधाएं देने में हमेशा ही मध्य रेलवे अग्रसर रही है। इसके पहले यात्रियों की सुविधाओं के लिए हम लोगों ने क्यूआर कोड के आधार पे बनी हुई पेमेंट सिस्टम ऑलरेडी अपनाई हुई है, जिसके चलते यात्रियां यूपीआई पेमेंट के थ्रू अपने टिकट का भुगतान कर सकते हैं। इसी के साथ में मध्य रेलवे के मुंबई मंडल द्वारा एक और नई पहल की गई है, जिसमें यात्री उस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, पनवेल और दादर स्थानकों से अलग अलग स्थानकों के लिए चलने वाली गाड़ियों की जो स्थिति है, जो गाड़ियों की संख्या है, कौन सी गाड़ी किस तरफ जाएगी, ये जो जानकारी है, ये सारी जानकारी एक क्यूआर कोड को स्कैन करके उसके माध्यम से अपने मोबाइल पे प्राप्त कर सकते हैं। इससे कई बार यात्रियों को जो परेशानियाँ ये पता करने में होती थी कि कौन सी गाड़ी कहाँ से किस स्थानक से चलने वाली है, कितने बजे चलने वाली है, ये सारी जानकारी अभी यात्रियों के मोबाइल में पहुंचाने का प्रयास मध्य रेलवे द्वारा किया जा रहा है। इससे यात्रियों को बार बार जो ढूंढना पड़ता था या दिशा दर्शकों की आवश्यकता पड़ती थी, वो आवश्यकता अभी कम हो जाएगी और यात्री इस सुविधा का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के हेतु इस हम लोग भी उनसे आग्रह कर रहे हैं और इनके माध्यम से हम यात्रियों की सेवाएं और भी ज़्यादा सजग बनाना चाह रहे हैं, जिसके यात्रियों की जो यात्रा है वो और सुखदायी और सुखकर बने। सर, क्यूआर कोड तो बना दिया गया है, लेकिन यात्रियों को कैसे इसका पता चलता है कि क्यूआर कोड कहाँ है, कैसे वो देखें? आप सभी लोगों के माध्यम से निश्चित तौर से यात्रियों को पता चलता है और उसी के साथ में ये क्यूआर कोड जो है वो सभी स्थानक परिसर में दर्शनीय भागों में लगाए गए हैं। इनको आपके चैनल के माध्यम से भी इसको चलाने की मैं आपको विनती करूंगा। उसी के साथ में इस चैनल को या इस क्यूआर कोड को जो कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल पे स्कैन करेगा, उसे उस दिन के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, पनवेल, दादर और एलटीटी लोकमान्य तिलक टर्मिनस, इन स्थानकों से चलने वाली सभी गाड़ियों के बारे में पता चल जाएगा। सर, एक अहम सवाल है कि क्यूआर कोड एक बार स्कैन कर लेने से एक दिन की गाड़ियों की गतिविधियां पता चलेंगी कि वो पूरा महीने तक? नहीं, क्यूआर कोड प्रतिदिन रिवाइज किया जाएगा। उसमें यात्रियों के लिए जब भी वो उस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, उसके बाद में जिस साइट पे वो रखा हुआ है वो सारी इन्फॉर्मेशन उनके लिए प्राप्त हो जाएगी, तो वो प्रतिदिन के लिए रहेगा। आप सेम क्यूआर कोड स्कैन करके भी उसमें कर सकते हैं, लेकिन प्रतिदिन उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन भरी गई है वो इन्फॉर्मेशन चेंज कर दी जाएगी। सर, गर्मी की छुट्टियां हैं, देख रहा हूँ बड़े पैमाने पे काफ़ी लोड है रेलवे के ऊपर, तो किस तरह से मैनेज हो रहा है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोगों की शिकायत रहती है कि टिकट कंफर्म नहीं हो रहे हैं। देखिए, यात्रियों की सुविधा के लिए मध्य रेलवे द्वारा लगभग 1360 के करीब स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इनके अलावा जैसे कि आपने देखा होगा, यात्रियों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसलिए लोकमान्य तिलक टर्मिनस हो, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हो, पुणे हो, ऐसे मुख्य स्थानकों के ऊपर होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं, जिसमें यात्रियों की सुविधाओं के लिए, चाहे वो खान पान की सुविधाएं हों, चाहे पानी के लिए एडिशनल सुविधाएं हों, मे आई हेल्प यू काउंटर हो, या और उसी के साथ साथ में उनके लिए टॉयलेट्स की सुविधा हो, ये सारी सुविधाएं वहां प्रदान की गई है ताकि यात्री किसी भी तरह से परेशानी का सामना ना करना पड़े। इनके साथ ही हम लोगों ने यात्रियों की अधिक सुविधाओं के लिए वहाँ पे मे आई हेल्प यू बूथ भी लगाए हैं, जिसमें यात्री अपने ट्रेनों का पता कर सकते हैं। साथ में प्लेटफॉर्म टिकटों की जो बिक्री थी वो मुख्य स्थानकों के ऊपर लगभग एक पूरे महीने के लिए बंद कर दी गई है, जिसके चलते यात्रियों को जो यात्रा करने वाले हैं उनको कम परेशानी का सामना करना पड़े, कम भीड़ का सामना करना पड़े, इसका भी प्रयास मध्य रेलवे द्वारा किया जा रहा है। मध्य रेलवे की बात करें तो अभी तक हम एक जानकारी चाहिए कि कितने यात्री प्रतिदिन यहाँ से सफर कर रहे हैं? देखिए, अगर वैसे सिर्फ यात्रियों की अगर हम लोग संख्या करें तो लगभग 40 लाख यात्री जो हैं वो उससे भी ज़्यादा यात्री मध्य रेलवे से प्रतिदिन सफ़र करते हैं। अगर लंबी दूरी की गाड़ियों की बात करें हम लोग तो लगभग 2 से 2.5 लाख यात्री जो हैं वो मध्य रेलवे की विभिन्न गाड़ियों से प्रतिदिन सफ़र करते हैं।
मध्य रेलवे के ऊपर मुंबई मंडल की हम लोग अगर बात करें तो लगभग 180 से 200 गाड़ियां प्रतिदिन रेगुलरली चलाई जाती है। उनके अलावा आज के दिन में 11 से 12 जो स्पेशल ट्रेन है ये प्रतिदिन चलाई जा रही है। इन ट्रेनों के माध्यम से सभी यात्रियों को हम लोग उनके इच्छित स्थानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपने देखा कि डॉक्टर स्वप्निल ने बताया कि मध्य रेलवे जो है छुट्टी के समय में बड़े पैमाने पे गाड़ियां चला रही हैं, जिसमें बाहर गांव अगर जो गाड़ियां जा रही हैं करीब 2.5 लाख लोग सफर कर रहे हैं ट्रेनों से, और उनकी सुविधाओं के लिए मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं स्टेशन पे वो भी आपने सुनाई। तो आपसे मेरा भी एक अनुरोध है कि टिकट जो है, जो अक्सर शिकायत होती है दलालों से टिकट ली जाती है, उससे न लेकर के रेलवे काउंटर से टिकट लेना चाहिए ताकि आपका सफर जो है सही माने में रहे। ऑन टीवी न्यूज के लिए कैमरामैन बालक साथ हरीश तिवारी।